गाइस काली लिनक्स की ये वीडियो नंबर 16 है। आज इस वीडियो में एक छोटा सा आपको यहाँ पे मैं एक रिकॉग्नाइजेशन टूल के बारे में बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप यूज़र का रिकॉग्नाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास पर्टिकुलर कोई यूज़र नेम है, पर्टिकुलर कोई आपके पास नेम है जिसके रिलेटेड आप यहाँ पे इंटरनेट में सर्च करना चाहते हो और इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हो। जैसे कि कोई आप पर्टिकुलर एक नॉर्मल सा यूज़र नेम है, ठीक है, उस यूज़र नेम को आप देखना चाहते हो कि किस किस वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो कि नॉर्मल फेमस या पॉपुलर साइट्स होती हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर पिंटरेस्ट, ये सब। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये काले लिनक्स की ऑफिशियल प्लेलिस्ट है जो कि गीकी हब चैनल पे आ रखी है। तो ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो हमने बना दिया है। अगर आप पूरी तरीके से अच्छे तरीके से कोर्स सीखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको यहाँ काले लिनक्स की कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट को ओपन करें और यहाँ से काइंडली स्टार्टिंग से वीडियोस देखें। 20 वीडियोस इस सीरीज़ में आने वाली हैं। बुकमार्क कर लें, सेव कर लें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो इससे मिस ना हो और आप पूरी वीडियोस देख के लिनक्स को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। तो यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन मतलब क्या होता है? तो गाइस यहाँ पे यूज़र के बारे में रिकॉग्नाइजेशन का मतलब है कि यूज़र को पहचानना। अब देखो, आपके पास कोई पर्टिकुलर यहाँ पे यूज़र नेम है, जैसे कि मेरे आपके पास यूज़र नेम है किसी पर्टिकुलर ब्रांड का या फिर किसी पर्टिकुलर ऐसी चीज़ का जो कि यूनिक सा लग रहा है। देखो, अब मेरा नाम आप लोगे आदर्श तोमर, तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। ऐसे में नहीं, ऐसे में कि कोई पर्टिकुलर ब्रांड है, जैसे कि आपकी एक ब्रांड हो गई पूमा। अब पूमा नाम की जो ब्रांड है वो रजिस्टर्ड है पूमा नाम से, ठीक है। अब कोई दूसरा यहाँ पे ब्रांड पूमा नाम से रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। तो इस तरीके का आपके पास कोई यूज़र नेम है और आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो कि वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है, किस किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, किस किस पॉपुलर वेबसाइट में अवेलेबल है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़र रिकॉग्नाइजेशन टूल का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही छोटा सा टूल है, बहुत ही आसान टूल है। 2-3 कमांड के अंदर हम यहाँ पे पर्टिकुलर किसी भी यूज़र नेम को बहुत सारे फेमस पॉपुलर इंस्टाग्राम जैसे फेसबुक, ये सब ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स पे सर्च कर सकते हैं। बस आपको यूज़र नेम टाइप करना है और वो जितने भी पॉपुलर वेबसाइट्स होंगी सब में सर्च करके आपको वहाँ पे आपके रिजल्ट दिखा देगा। तो यहाँ पे वो टूल है यूज़र रिकॉन नाम से। यूज़र रिकॉन नाम का टूल है। आपको ये क्लोन करना पड़ेगा। कहाँ से? ये गिटहब से आपको क्लोन करना पड़ेगा और इसके बाद आप इस टूल का बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो कैसे करते हैं ये सब, चलिए चल के जान लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं हूं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे। मैं जस्ट यहाँ पे अपना टर्मिनल से अपनी ये लिनक्स मशीन को ओपन कर लेता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ इसे। मैंने लॉगिन कर लिया है। तो यूज़र रिकॉन नाम का हमारा वो टूल है, तो हमें उसे क्लोन करना है गिटहब से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना ब्राउज़र खोल लूँगा और उस टूल को कैसे सर्च करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। ये रहा मेरा वेब ब्राउज़र। और वेब ब्राउज़र में आपको सिंपल एड्रेस बार पे जाके क्या लिखना है, रिकॉन, यूज़र रिकॉन टूल काली लिनक्स। काली लिनक्स नहीं, सिर्फ काली गिटहब, ठीक है। ये आपको सर्च करना है। तो जैसे आप ये सर्च करोगे तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे ये लिंक आएगी यूज़र रिकॉन गिटहब की। आप इस लिंक पे चले जाइए और यहाँ पे जाके अपना कोड वाली बटन पे क्लिक करिए और यहाँ पे इसका जो आपका क्लोन वाला यहाँ पे URL है, इसे यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। मैंने इसे यहाँ से कॉपी कर लिया है इस तरीके से। और जस्ट अब मेरे को ये कहाँ पे क्लोन करानी है, अपने टर्मिनल के अंदर। मैंने टर्मिनल भी ओपन कर लिया है। सूडो लिखेंगे, अगर रूट यूज़र में तो सूडो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सूडो गिट क्लोन। गिट क्लोन के बाद जस्ट मैं यहाँ पे उस URL को पेस्ट करा दूंगा। पेस्ट करा दिया, एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे अपना पासवर्ड दे दूंगा और यहाँ पे मेरा यूज़र रिकॉन नाम का टूल क्लोन हो चुका है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे ये मेरा टूल क्लोन हो जाए, इसके बाद मेरे को ls करना है। एलएस से मेरे को पता चल जाएगा कि मेरी यहाँ कौन कौन सी फाइल है। तो यहाँ पे देखो यूज़र रिकॉन मेरा यहाँ पे फोल्डर आपको देखने को मिल रहा होगा। CD करके मैं इस फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ। फोल्डर के अंदर चला गया, LS करूँगा तो यहाँ पे इतनी सारी फाइल्स हैं। तो यूज़र रिकॉन .sh वाली फाइल से ही मेरे रिलेशन है। तो मैं यहाँ पे सूडो करके इसको परमिशन दे दूंगा chmod की कमांड की मदद से, प्लस एग्जीक्यूट होने की परमिशन मैंने इसको प्रोवाइड करनी है। तो जस्ट इसके बाद इसका नाम दे देंगे, एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे इसको परमिशन भी मिल चुकी है। अब आपको इसे लॉन्च करना है, एग्जीक्यूट करना है। कैसे एग्जीक्यूट करोगे? आप सिंपली इस फाइल का नेम दे दो, जैसे कि .user recon .sh। sh होता है शेल स्क्रिप्ट का फॉर्मेट। एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरा यूज़र रिकॉग्नाइजेशन वाला ये वाला टूल देखो ओपन हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये टूल ओपन हो चुका है। मैं दोबारा से एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ एक बार टर्मिनल। यूज़र रिकॉन .sh, उससे पहले मेरे को डॉट और ये वाला स्लैश लगाना है। अब मैं यहाँ पे यूज़र रिकॉन .sh लिखूंगा, एंटर करूंगा तो यहाँ पे ये लॉन्च हो जाएगा।
तो यहाँ पे मेरे को यूज़र नेम इनपुट करना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरा जो यूज़र नेम है __ आदर्श राजपूत है। तो अगर मैं वो यूज़र नेम यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ आदर्श राजपूत, तो जितने भी आदर्श राजपूत नाम के जहाँ जहाँ आपका ये पेज होगा तो वहाँ वहाँ आपको ये आपको डिस्प्ले करा देगा। तो अभी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो परमिशन डिनाइड कुछ यहाँ इन्फॉर्मेशंस आ रही है, नॉट फाउंड। तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालेगा। देखो कितनी सारी वेबसाइट्स निकाल रहा है, गूगल प्लस, ब्लॉगर, यूट्यूब, स्टीम, वीमियो, साउंड क्लाउड, और कहाँ कहाँ ये सर्च कर रहा है। तो हर जगह यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे होंगे वो सब सर्च करके यहाँ पे हमारे सामने हमको डिस्प्ले करा देगा। तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है। तो बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, जितनी भी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, जैसे कि आपकी स्लाइड शेयर होगी, स्पॉटिफाई हो गई, पैट्रियन हो गई, और भी बहुत सारी। तो देखो कुछ में नॉट फाउंड आ रहा है, कुछ में फाउंड आ रहा है। तो कई बार इसमें कुछ ऐसे अकाउंट्स भी आ जाते हैं जो कि आपके नहीं होते हैं, या फिर वो टारगेटेड नहीं होते, कुछ फेक अकाउंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। लेकिन हाँ, मैक्सिममली जितने भी आपको उससे रिलेशन में जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। तो देखो यहाँ पे काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। तो फाउंड भी कई जगह आ रहा है, नॉट फाउंड भी आ रहा है। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसे पूरा का पूरा स्कैन करने में। तो कई जगह फाउंड आ रहा है, कई जगह नॉट फाउंड आ रहा है। तो देखते हैं कितनी वेबसाइट्स हैं। इसके बाद इसको हम एक्सपोर्ट करा लेंगे एक पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल में, एंड देखेंगे कि पर्टिकुलर वो लिंक सही में ओपन हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे इसने स्कैनिंग पूरी कर ली है। आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे आपको वेबसाइट्स मिली है। देखो किसी में आपको फाउंड दिखने को मिल रहा है, किसी में नॉट फाउंड। तो पर्टिकुलर हम टारगेट कर लेते हैं, जैसे इंस्टाग्राम की हमारे पास ये लिंक आ रही है। तो जस्ट मैं ओपन लिंक क्लिक करता हूँ इस पर, तो देखते हैं क्या खुलता है। ब्राउज़र ओपन हो चुका है। ब्राउज़र ओपन होने के बाद देखो उस पर्टिकुलर यूज़र नेम का अगर इंस्टाग्राम पे अकाउंट होता तो जरूर खुल जाता। तो देखो अभी यहाँ पे लॉगिन मांग रहा है। एक काम करते हैं, इसे जस्ट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी सिलेक्शन, और जस्ट यहाँ जाके पेस्ट करा देते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। अभी शायद कॉपी नहीं हुआ, आप करते हैं सिलेक्ट तो करना पड़ेगा ना, कॉपी सिलेक्शन, और जस्ट अब जाके इसे पेस्ट कराते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे वैसे ये मेरा ही अकाउंट था __, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है तो ये मेरा ही अकाउंट ओपन करेगा, लेकिन ये लॉगिन मांग रहा है तो लॉगिन करना पड़ेगा। फेसबुक में भी देखो इसी नाम से है, तो फेसबुक में भी इसी नाम से आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँ तो शायद फेसबुक खुल जाए। यहाँ पे भी लॉगिन मांग रहा है। बड़े बदतमीज वेबसाइट्स हो गई हैं ये। तो यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा तभी ये ओपन होंगे, कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पे ट्विटर, यूट्यूब में होगा भाई। देखो ये यूज़र नेम में फाउंड हो रहा है। ब्लॉगर में भी है, गूगल प्लस में भी है, रेडिट में नहीं है, वर्डप्रेस में भी है, पिंटरेस्ट में भी है, गिटहब पे नहीं है, टम्बलर, मतलब जहाँ जहाँ नॉट फाउंड है वहाँ पे कोई भी इस नाम का अकाउंट नहीं मिला है। जहाँ जहाँ फाउंड आ रहा है वहाँ वहाँ ये अकाउंट मिले हैं। तो कुछ अकाउंट मेरे हैं, कुछ अकाउंट बिल्कुल भी मेरे नहीं हैं। तो हो सकता है यहाँ पे डुप्लीकेसी हो गई हो, डुप्लीकेट अकाउंट होंगे, मतलब सिमिलर यूज़र नेम का, तो वही यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे पता कर सकते हो, विद URL आपको वो मिल जाएंगे। सो इसी तरीके से यहाँ पे आप पता कर सकते हो, यूज़र की रिकॉग्नाइजेशन कर सकते हो कि पर्टिकुलर उस नाम का यूज़र कहीं अवेलेबल है या नहीं है। तो इसी के साथ साथ यहाँ पे और भी बहुत टूल्स आते हैं, जैसे कि मैं एक टूल के बारे में और बताना चाहूँगा आपको, जिसकी मदद से पर्टिकुलर अगर आपके पास कोई पिक्चर है, फोटोग्राफ है, ठीक है, तो अगर आप उस टूल की मदद से उस फोटोग्राफ को स्कैन करोगे तो वो फोटोग्राफ जहाँ जहाँ अपलोडेड होगी, जिस वेबसाइट पे अपलोडेड होगी, यूट्यूब और ये फेसबुक और ये इंस्टाग्राम को छोड़कर जहाँ जहाँ अपलोडेड होगी गूगल में, जो गूगल सर्च में आते हैं, वहाँ आपका वो टूल आपके फोटोग्राफ को सर्च करके लिंक्स ले आएगा कि कहाँ कहाँ आपकी उस तरीके की फ़ोटो अपलोडेड है। जैसे कि इंटरनेट से आपने कोई फ़ोटो डाउनलोड करी और आप उसको स्कैन करोगे तो उस वेबसाइट का भी वो नाम बता देगा कि वहाँ से आपने डाउनलोड करी है। तो ऐसा भी टूल होता है। तो वो सब टूल मैं आपको सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग वर्जन 10 वाले कोर्स में आपको बताऊँगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।